गाइज आपने इससे बड़ा ग्लेशियर भाई कहीं नहीं देखा होगा। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल, सबसे बड़ा ग्लेशियर भाई। देखो ज़रा कितना ही लंबा, कितना ही मोटा है भाई ये ग्लेशियर। एंड गाइज फाइनली अपनी गाड़ी को लेके हम पहुंच गए हैं इस ब्यूटीफुल लेक के पास, जो कि बहुत ही सुंदर है। ऑल ब्लू भाई, कितना ही पीसफुल है ये एरिया। एंड गाइज फाइनली कारगिल व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं। और ये देखो यार, टेलीस्कोप से हमें पता है क्या दिखा रहे हैं। ये सामने पहाड़ जो है भाई, ये पाकिस्तान है। ये देख रहे हो, इधर इंडिया उधर पाकिस्तान। ये घर जो है ये पाकिस्तान का है भाई। तो ये देखो यार। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपको मेरे नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरे पिछले व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। और गाइज रास्ते में हमें मिला ये बकरियों का बहुत बड़ा सा झुंड, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अभी आ रहे हैं हम जोंगकुल से पदुम की तरफ, और रास्ते में एक रास्ता कटता है स्टोंगे गोम्पा की तरफ। तो गोम्पा होती है मोनेस्ट्री। दिस इज़ द मोनेस्ट्री। और यहाँ से व्यू देखो यार, ये नीचे पूरा गांव है। और यहाँ से पूरा जानस्कर विलेज जो है, ये देखो इसका व्यू आ रहा है। सनसेट होने वाला है बस। तो गाइस फाइनली स्टोंगे मोनेस्ट्री में पहुँच गए भाई। व्यू चेक करो यार, बहुत ही हाइट पे है ये, और व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है। सी दिस गाइस, दिस इज़ द एंट्री भाई। व्यू चेक करो मेरे नीचे, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार। जैसे आप एंटर होंगे तो ये देखो, आपको इससे पकड़ के इसको घुमाना है और ये बजेगा यहाँ पे। तो गाइस कुछ 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ के ये आ गई हमारे सामने मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। तो चलो इसके अंदर चलें अब। तो गाइज़ ये भी एक एंशिएंट मोनेस्ट्री है, जो बहुत पुरानी रिस्टोर कर रखी है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो ये देखो, ये है इसकी एंट्रेंस। और अंदर लाइट बहुत कम है, बिकॉज ये प्रिजर्व करने के लिए लाइट से ख़राब हो जाती हैं, इसलिए लाइट बंद ही रखते हैं। तो गाइज़ इसके अंदर बुद्धा की बहुत सारे स्टैचूज। इस मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले शीला वाटरफॉल की तरफ, जो कि था बहुत खूबसूरत, लोगों ने हमें बताया। तो साथ साथ हमारे ओडोमीटर का लुक देखिए, हमारी जिमनी जो एवरेज दे रही है वो दे रही है 12.9 की। तो ये है शीला का एंट्री गेट। फाइनली आज का लास्ट डेस्टिनेशन जो था हमारा, शीला वाटरफॉल भाई। शीला वाटरफॉल, यस गाइस। तो अभी वहाँ हम जा रहे हैं, गाड़ी लगा दी है पैदल। पहले आपको व्यू दिखाता हूँ शीला वाटरफॉल का। तो ये भी भाई बहुत सुंदर लग रहा है, तो भाई आपको भी सुंदर लगेगा ही। सो गाइस दिस इज़ द वाटरफॉल भाई, कितना ही बड़ा है, सो ह्यूज। तो भाई ये है शीला वाटरफॉल। तो यहाँ आना भी बनता है भाई, अगर आप पतंग में हैं तो भाई ये देख लो। ओहो नाइस, वेरी गुड। ये अब अपने यार दोस्त यहाँ लगे हुए हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने। और ये रहा भाई वाटरफॉल। और यहाँ पे नीचे स्विमिंग करने के लिए भी जगह है, और कैफ़े वगैरह भी है। और यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए भी एरिया है, तो आप स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट दिन में पानी बहुत ठंडा होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली डे 4। तो अभी हम हैं पदुम में। तो हमारा डे 4 अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है टूवर्ड्स कारगिल। तो आज हम जाने वाले हैं कारगिल की तरफ। तो भाई जो कि बहुत हैपनिंग ट्रिप होने वाला है आज का। तो ऑलमोस्ट कुछ 5-6 घंटे की ड्राइव है, बट बीच में रुकते रगाते जाएंगे तो थोड़ा लंबा खींचेगा। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ द सेम प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने कल भी स्टे किया था। तो इट्स रियली नाइस, बहुत ही सही जगह है ये। बाकी मैं दिखाता हूँ मैं रुका कहाँ था। वो सामने लगा गाइस टेंट, वो देखो यार, उस टेंट में मैं रुका था। तो गाइस 3 दिन के ट्रैवल के बाद हमारी जिमनी की कुछ ऐसी हालत है, जो कि काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छी चल रही है। तो गाइस आज की जो हम पहली डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं वो है जोंगकुल मोनेस्ट्री। तो मेन रोड से थोड़ा लेफ्ट ब्रिज से कट के नीचे उतरेगा। तो वहाँ से 7-8 किलोमीटर बॉक्स ये अपहिल जाके कच्चा रोड है। तो वहाँ से आपको ये मोनेस्ट्री मिलेगा। और मोनेस्ट्री की स्पेशलिटी इज़ दैट इट्स केव बेस्ड, मतलब ये केव में बनी हुई है मोनेस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको एक मोनेस्ट्री पहले भी दिखाई है, थांगकर मोनेस्ट्री, तो वो भी केव में बनी है लाइक दैट। तो ये हो जाएगा। तो चलो जल्दी चलते हैं, पहले रोड दिखाता हूँ आपको रोड कैसा है यहाँ का, फिर मोनेस्ट्री दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली जोंगकुल का हमने लेफ्ट लिया और रास्ता शुरू हो गया एकदम कच्चा। तो भाई बट कच्चे रास्ते का भी अलग ही मज़ा है। ये देखो हम बहुत सारी अपहिल चलते हुए, पहले दर्शन जो हमें हुए वो केव के अंदर है जोंगकुल मोनेस्ट्री। और फाइनली हम पहुँच ही गए जोंगकुल मोनेस्ट्री। तो यहाँ जाने के लिए आपको कुछ 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और लकीली यहाँ पे आज कुछ पूजा का दिन था, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर कुछ बड़ी पूजा चल रही थी। तो हम इस मोनेस्ट्री में
अंदर जा रहे थे, तो ये 1 साल में एक बार ही होती है, तो हम वी वर लकी कि आज के दिन हम यहाँ पे आए। तो ये देखो यार, कितनी ही सुंदर केव के अंदर मोनेस्ट्री बनी है, पूरी ढांग के अंदर है ये। तो इसको ऐसे देखना बहुत मुश्किल है, बट सी दिस गाइस। और यहाँ पे कुछ ये इनके रिचुअल्स चल रहे थे, कुछ पूजा चल रही थी, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत पीसफुल जगह है यार ये, मतलब ट्रस्ट में अगर आप यहाँ हो तो यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। चलो अंदर चलते हैं आप इस मोनेस्ट्री के। तो गाइज बहुत ही पीसफुल अंदर बैठ के ये नज़ारा आ रहा था भाई। इस पूजा को अटेंड करके बहुत ही सुकून मिला। तो गाइज अभी हम यहाँ पी रहे हैं रताकी टी, जो कि बटर और सॉल्टी होती है। बट भाई अगर आप ज़ांस्कर वाली साइड आ रहे हैं ना, तो ये मोनेस्ट्री कवर करनी बनती है भाई। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पीसफुल है, और पूजा वगैरह यहाँ चल रही है, तो अलग ही मज़ा है। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो डू विज़िट। सारा मैं रोड मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आने का। तो अगर आप पदुम से कारगिल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ये पड़ेगी, तो अमेजिंग। तो गाइस जुमकुल मोनेस्ट्री कवर कर ली है। बहुत ही मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट मोनेस्ट्री जो लगी मुझे वही लगी भाई। तो इसलिए इस रूट पे, कारगिल वाले रूट पे जब भी जाओगे तो मस्ट विज़िट। ठीक है, अब हम जाएंगे पेंजिंग टॉप। तो पेंजिला तो पेंजिल अलग है, ला अलग है। हाँ गाइस, तो अब जा रहे हैं हम पेंजिला टॉप। तो रास्ता जो है वो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बीच में कहीं कहीं पक्का आ रहा है, कहीं कहीं कच्चा आ रहा है। तो इसलिए मतलब ठीक है, कोई भी गाड़ी आ सकती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। 4x4 चाहिए। तो गाइस मोस्टली रोड कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, मोस्टली पक्का है, बट बीच में कुछ कुछ कच्चे पैच आ रहे हैं। अभी वी आर टूवर्ड्स पेंजिंगला टॉप। तो अभी पेंजिंगला टॉप की तरफ जा रहे हैं रास्ते में। बट बाहर व्यू दिखाता हूँ आपको भाई, एक लेक दिख रहा हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भाई, व्यू और बेटर होता जा रहा है। तो अभी पहला ग्लेशियर दिखा है हमें, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि ये रोड जो आपको दिख रहा है वहाँ पीछे से, यहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं। ये देखो, ये पूरा लाइन है, जिग जैग चढ़ते हुए। तो गाइस ये है वो ग्लेशियर भाई, पहला ग्लेशियर। हाउ ब्यूटीफुल। तो गाइस इस ग्लेशियर को बोलते हैं दरंग दुरुंग ग्लेशियर। तो ये देखो यार, कितना ही मोटा, कितना ही बड़ा, और ये भाई नेकेड आई से पहला ग्लेशियर विजिबल होता है यहाँ पे पेंजिला टॉप पे। तो आप ये देख लो यार, ये एक पहला ऐसा लौता ग्लेशियर है जो आप देख सकते हो नेकेड आई से इतनी पास। इस फाइनली ग्लेशियर वो जो आपको दिखाया था भाई, कितना ही अमेजिंग था। तो अभी स्टैंगसो लैंगसो, दीज आर द 2 लेक्स जो हमें रास्ते में पड़ती है। तो ये देखो, एक येरी लेक और एक लेक वो है पीछे। तो भाई अभी हम गाड़ी लेके नीचे जाएंगे। तो गाइस ये खड़ी हमारी जिमनी ऑन स्टेरॉइड, और दिस इज़ द 360 व्यू। ये देखो आप, रोटेशन में जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, सबसे पहले ये ब्लू कलर की लेक जो कि भाई ग्लेशियर से डायरेक्ट आ रही है, और बहुत ही ठंडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। चेक दिस आउट गाइस, ये यहाँ पे सेकेंड लेक। तो गाइस अब हम गाड़ी लेके बिल्कुल पास आ गए, और यहाँ पे ग्लेशियर आप नीचे देख सकते हो। मतलब जो बर्फ़ जमी हुई है, खड़ी हुई है, पिघल भी नहीं रही है। ये देखो यार, ऑल ब्लू। मतलब वीडियो में इस चीज़ को जस्टिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है भाई, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। पेंजिला टॉप के बाद आती है रेंगडुम गोम्पा रेंगडुम मोनेस्ट्री, एक ही बात है। तो गाइज़ अब हम मोनेस्ट्री की तरफ गाड़ी लेके ऊपर गए, और ये थी वो एंशियंट मोनेस्ट्री जो कि काफ़ी पुरानी और फिर से रिस्टोर कर रखी है। तो चलो इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। ऐसी दिखती है कुछ इसकी एंट्रेंस, जो कि काफ़ी एंशियंट पुरानी रिस्टोर करके रखी गई है। तो ये मोनेस्ट्री थी बहुत ही शांत, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत कम था। और अब लेके चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। तो गाइस ये देखो, कुछ बुद्धा की मूर्तियाँ जो आपको हर मोनेस्ट्री में मिलती हैं, बट हर मोनेस्ट्री का एक अलग महत्व है। जल्दी से इस मोनेस्ट्री को कवर करने के बाद हम कारगिल के रास्ते पे निकल गए, और कारगिल बचा था कुछ यहाँ से 119 किलोमीटर। तो भाई कारगिल का रास्ता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वैलीज़। मतलब ट्रस्ट मी भाई, कारगिल जाते हुए जो ब्यूटी दिखती है, ये गाइस आप वैली देखो यार, मतलब ट्रस्ट मी भाई, मतलब आप पहाड़ों को देखते रहोगे लिटरली। जब भी आप यहाँ पे आओगे, पहाड़ों में छोटी छोटी झीलों को, साइड में छोटी छोटी नदियों को, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड रोड्स इतने सुंदर हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इस वैली को बोलते हैं सुमूर वैली। तो गाइज़ चलते चलते फिर हम क्रॉस कर रहे थे, तो हम अपनी गाड़ी की एवरेज भी दिखा देते हैं, जो कि 12.4 दे रही है जिमनी के लिए, बहुत बढ़िया है।
एंड चेक आउट दिस व्यू। भाई पहाड़ देखो यार, क्योंकि यही रास्ता गाइस जाता है टूवर्ड्स कश्मीर और श्रीनगर। तो आगे चलते हुए हमारा तेल थोड़ा कम हो रहा था, तो हमने लिया अपना एक फ्यूल ब्रेक। तो जहाँ पे भी हमें पंप मिलता था हम सबसे पहला काम करते थे टॉप अप। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी जिम्नी का कराया टॉप अप, और उसके बाद हम निकल लिए टूवर्ड्स कारगिल। तो रास्ते में होगी थोड़ी ग्रीनरी स्टार्ट। तो भाई हरियाली देख के थोड़ा अच्छा तो लगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम मिट्टी के पहाड़ ही देख रहे थे। तो यहाँ आके बढ़िया वेजिटेशन, थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे आए, ये देख रहे हैं इस पहाड़। तो इस वैली को मैं आपको दोबारा बता दूँ, बोलते हैं सुमूर वैली। तो गाइस जैसे जैसे हम कारगिल की तरफ जा रहे थे, ग्रीनरी और बढ़ती जा रही थी, पेड़, क्योंकि हम काफ़ी बेस लेवल पे आ गए थे, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे दिख रहे थे साइडों पे। तो दिस इज़ द वैली। तो गाइस इस वैली को क्रॉस करते हुए हमने अभी आर्मी एरिया में एंटर होना था, जो कि कारगिल का मेन आर्मी एरिया है। तो ये देखो गाइस, तो ये आ गया है हमारा आर्मी एरिया। तो अब हम इस आर्मी एरिया को, बिकॉज कारगिल एक आर्मी एरिया ही है, तो हम यहाँ से कारगिल की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो गाइस फाइनली कारगिल। तो गाइस कारगिल बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। अब छोटे छोटे पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़, और बहुत सारे घर, भाई बहुत ही सुंदर। अब जितने भी आप व्यूज़ देखने वाले हो कारगिल की मार्केट के होने वाले हैं। तो ये देखो गाइस, कुछ ऐसी दिखती है कारगिल की टाइट सी गलियाँ और मार्केट। तो यहाँ पे कुछ कुछ कलरफुल में कोट्स लिखे हैं, जो कि उर्दू में लिखे हैं, हमें समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये देखो गाइस, दिस इज़ द कारगिल मार्केट। और भाई कारगिल HDFC बैंक उर्दू में भी पूरा पूरा लिखा है यहाँ पे। तो उसके बाद हम पहुँच गए कारगिल LOC व्यू पॉइंट पे, जहाँ से हमें टेलीस्कोप से दिखाया बॉर्डर। तो गाइज़ ये सामने जो एरिया है, ये सामने जो घर आपको दिख रहा है, दिस इज़ पाकिस्तान, बेसिकली नॉट पाकिस्तान, POK। ये देखो गाइज़। तो उसके बाद थक हार के फाइनली पहुँच गए हम अपने होटल, जिसका नाम था होटल कारगिल हाइट्स। तो गाइज़ ये प्रॉपर्टी थी जहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं कारगिल में। तो गाइस अब थक गए हैं बहुत, अब करेंगे रेस्ट। आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक करते हो, मिलते हैं अगले व्लॉग।